हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। इस वीडियो में हम सेट्स का पूरा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सेट्स होते क्या है। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर्स और आइटम्स। सेट मतलब ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का एक ग्रुप। वेल डिफाइंड का मतलब है कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट उस सेट का मेंबर है या नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश। तो हमको पता है कि इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं। तो हमने लिखा A इज इक्वल्स टू AEIOU। ये एक सेट है क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। अब एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये सेट नहीं है क्योंकि ब्यूटीफुल हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए रोज ब्यूटीफुल है तो किसी के लिए सनफ्लावर ब्यूटीफुल है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो एक क्लासरूम में टीचर बोले सब स्टूडेंट जो 90% से ऊपर लाए हैं खड़े हो जाओ। तो ये एक सेट है क्योंकि हमें इजीली पता है कि कौन 90% से ऊपर है और कौन नहीं। लेकिन अगर टीचर बोले सब स्मार्ट स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ तो ये सेट नहीं है क्योंकि स्मार्ट बोलेंगे कैसे, हर इंसान की ओपिनियन ही अलग होती है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और सिंबल के बारे में जान लेते हैं जो हमें काम आएंगे। सबसे पहले कैपिटल एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर आता है कैपिटल डब्ल्यू, इसे बोलते हैं होल नंबर्स। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। फिर आता है जेड, इनको अपन बोलते हैं इंटीजर्स। ये होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 इंफिनिटी तक, पॉजिटिव नेगेटिव इंफिनिटी। फिर आता है जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जो ग्रेटर देन 0 होते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आता है क्यू। क्यू को बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q जो कि डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। Q प्लस होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। फिर आता है R। आर को बोलते हैं रियल नंबर्स और आर प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे मैथ्स में काम आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनियम टर्म्स। इसका मतलब ये है कि किसी सेट के ऑब्जेक्ट्स, उसके एलिमेंट या उसके मेंबर्स मिलते जुलते होने चाहिए एक दूसरे से। पॉइंट नंबर 2, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABCXYZ एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जब हम सेट को डिनोट करते हैं तो एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ABCXYZ या कोई भी लेटर। पॉइंट नंबर 3, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABCXYZ एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर ऑलवेज रिटन इन मिडल ब्रेसेस। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, उसको हम जब लिखते हैं तो उससे पहले हम उसमें एक करली ब्रैकेट लगाते हैं। पहले हम करली ब्रैकेट लगा के स्टार्ट करते हैं, फिर जो सेट है उनके एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसे करली ब्रैकेट A,B,C,D, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, ऐसे करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट पॉसिबल इन सेट्स। जो सेट्स होते हैं उसके अंदर अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो हम उसको लिखते नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्कूल, एक सेट है स्कूल, SCHOOL। तो जब हम इसको सेट में लिखेंगे तो करली ब्रैकेट में हम सिर्फ लिखेंगे S,C,H,O,L। जो 2 O थे उसकी जगह हमने सिर्फ एक O लिखा। हम यहाँ रिपीटेशन नहीं करेंगे। और जब भी आप ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको 2 या 3 लेटर्स दिखे एक जैसे, तो हमको कॉर्नर में पहले ये लिखना है कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही है। इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा हमारे दिमाग में कि अच्छा हमको इसको एक ही बार लिखना है। अब हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो जो सेट होता है उसको 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म, और एक सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले समझते हैं रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस।
रोस्टर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं। इस मेथड को ट्यूबुलर फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ लेटर्स इन सब्सक्राइब। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी वर्ड रिपीट हो रहा होता है उसको हम वापस नहीं लिखते। तो अब मैंने लिखा है सी, जैसे मैंने बताया था कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो सी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, फिर एस कॉमा यू कॉमा बी कॉमा सी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा ई और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ऐसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। Set builder form is a method of representing a set by describing a common property or rule that all the elements of the set satisfy. इसका मतलब ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते, इसकी बजाय हम एक रूल या कंडीशन लिखते हैं जिसे फॉलो करने वाले सारे एलिमेंट्स उस सेट के हिस्सा होते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स और एनी अदर सिंबल लाइक लेटर्स वाई जेड एक्सेट्रा कुड बी यूज्ड विच इज फॉलोड बाय अ कॉलन। द कॉलन स्टैंड फॉर सच दैट। जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम एक सिंबल मानते हैं। जैसे हम कोई भी एक इंग्लिश अल्फाबेट ले लेते हैं लाइक एक्स वाई या जेड या ABCD, आप कुछ भी ले सकते हो, उसके साथ हम लिखते हैं और एक कॉलन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम सच दैट। आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देन एनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विथ ब्रेसेस। जब हम ये कॉलन का साइन लगा लेते हैं उसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उसको लिखते हैं और एंड में हम पूरे डिस्क्रिप्शन को ब्रेसेस के साथ बंद कर देते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा A इज इक्वल्स टू AEIOU। अब मुझे ये पता है कि AEIOU ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स है, ये मुझे पता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट X सच डेट X, सच डेट मैंने बोला कॉलन को, X सच डेट X आर वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स और कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज। ये था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये था हमारे सेट का इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो समझ आए या अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो और अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करो और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।